मुआज़िज़ दोस्तों, सरंगापट्टनम की वो शुभ आम दिनों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिजा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे शहर खुद जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दरियाए कावेरी खामोशी से बह रहा था, मगर उस खामोशी को तोपों की आवाजें तोड़ रही थी। किले की दीवारें बार बार हिल रही थी और अंदर मौजूद लोग सहमे हुए थे। ये 4 मई सन 1799 का दिन था। किले के अंदर मैसूर का वो हुक्मरान मौजूद था जिसके लिए ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इज्जत, आजादी और गैरत का आखिरी इम्तिहान थी। और वो हुक्मरान सुल्तान फतेह अली टीपू था, जिसे लोग मोहब्बत से मैसूर का शेर भी कहते थे, और पूरी दुनिया में वो टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, टीपू सुल्तान को अच्छी तरह मालूम था कि दुश्मन ताकतवर है। अंग्रेज फौज ज्यादा थी, असलहा ज्यादा था, और इनके साथ कई मकामी हुक्मरान भी खड़े थे। निजाम हैदराबाद और मराठे अंग्रेजों का साथ दे चुके थे। इसके बावजूद सुल्तान के दिल में एक बात वाजे थी कि गुलामी कबूल करने से बेहतर है कि अपनी जान दे दी जाए। अंग्रेज जनरल की तरफ से पैगाम आया कि अगर वो हथियार डाल दे तो उनकी जान बच सकती है, और हुकूमत भी। मगर सुल्तान ने दो टोक जवाब दिया कि वो गुलाम बनकर जीने से बेहतर मरना समझता है। दोस्तों, किले के अंदर हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। खाने पीने की चीजें कम हो रही थी, सिपाही थक चुके थे, मगर सुल्तान हर वक्त उनके साथ मौजूद रहते। वो कभी किसी मोर्चे पर होते तो कभी किसी सिपाही के जख्म पर हाथ रखकर उसे हौसला देते। वो सिर्फ हुक्म देने वाला बादशाह नहीं था, वो खुद भी एक सिपाही था। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में खौफ नहीं था। दोपहर के करीब दुश्मन की गोलाबारी ने किले की दीवार में बड़ा सुराख कर दिया। अंग्रेज फौज अंदर घुस आई। किले के अंदर शोर मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे, और सुल्तान उस वक्त शुमाली दरवाजे के पास थे। उन्होंने तलवार उठाई और दुश्मन का मुकाबला करने लगे। उनके जिस्म पर कई जख्म लग चुके थे, मगर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब चंद अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और हथियार डालने को कहा, तो सुल्तान ने आखिरी ताकत जमा करके वार किया। उस लड़ाई में वो जमीन पर गिर पड़े और वहीं शहीद हो गए, उसी दरवाजे पर जहां से दुश्मन किले के अंदर दाखिल हुआ था। नाज़रीन, शाम तक जंग खत्म हो चुकी थी। किला दुश्मन के कब्जे में जा चुका था, अंधेरा फैल चुका था और हर तरफ खामोशी छाई हुई। अगले दिन सुल्तान की लाश आम सिपाहियों के दरमियान मिली। पहले तो कोई पहचान ही ना सका, फिर मालूम हुआ कि ये तो खुद सुल्तान टीपू है। उन्हें इज्जत के साथ दफन किया गया, मगर मैसूर की आजादी भी उनके साथ ही दफन हो चुकी थी। शहर में कोहराम मच गया, लोग घरों से बाहर निकल आए, औरतों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, बाजार बंद हो गए, हर आंख नम थी। लोगों को उस दिन पहली बार समझ आया कि गैर मुल्की हुकूमत का मतलब क्या होता है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, ये एक आजाद रियासत का खात्मा था। दूसरी तरफ समंदर पार बरतानिया में खुशी मनाई जा रही थी। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी। कहा गया कि अब हिंदुस्तान पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में आ चुका है। एक अंग्रेज अफसर ने फख्र से कहा कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा था, हिंदुस्तान पर कब्जा करना मुमकिन नहीं था। आज जब इस वाक़े को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तब भी सुल्तान टीपू का नाम जिंदा है। वो हार गए, मगर झुके नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि इज्जत के साथ मरना गुलामी के साथ जीने से बेहतर होता है। दोस्तों, सरंगापट्टनम की दीवारें आज खामोश हैं, मगर 4 मई 1799 की वो दास्तान आज भी सुनाई देती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने आखिरी सांस तक आजादी का साथ दिया।